بس आपने सुबह उठने के बाद यानी जब रात को सोकर आप सुबह उठते हैं तो आपने अल्लाह ताला के एक नाम को 21 बार पढ़ने का मामूल बना लेना है। यकीन माने अगर इस आदत को आप अपना लेते हैं तो जिंदगी में कभी भी दोबारा आपको रिज्क और दौलत की कमी नहीं आएगी और अल्लाह ताला की जानिब से आपको इतनी दौलत अता की जाने लगेगी कि आपकी 7 नस्लों के लिए रिज्क का इंतजाम हो जाएगा। प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला का ये नाम कौन सा है और इसे आपने कैसे पढ़ना है और किन बातों का ख्याल रखना है, इनको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई जरूरी बात आपसे रह ना जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। अल्लाह ताला ने जहां इंसान को ये इख्तियार दे रखा है कि वो अपनी मर्जी से अपने फैसले ले सकता है, जो रास्ता चाहे उस रास्ते को इख्तियार कर सकता है। अब ये इंसान पर है कि वो नेकी का रास्ता इख्तियार कर ले और अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों में शुमार होने लगे या फिर वो गुनाहों के रास्ते पर चल निकले। इंसान अपने लिए जिस रास्ते को मुंतखब करेगा आखिरत में उसी के हिसाब से उसे जन्नत या दोज़ख में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका इख्तियार अल्लाह ताला ने इंसान को नहीं दिया, बल्कि उन चीजों का इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने पास रखा हुआ है। जिन चीजों का इख्तियार अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने पास रखा है और इंसान को नहीं दिया, उनमें सबसे पहले नंबर पर मौत आती है। जिंदगी और मौत का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला ने इंसान को जितना वक्त दिया है, अपना वक्त पूरा हो जाने के बाद इंसान एक लम्हे के लिए भी जिंदा नहीं रह सकता, मौत उसको आन पकड़ेगी। इसी तरह अल्लाह ताला ने औलाद देने का इख्तियार भी अपने पास रखा हुआ है और इसके अलावा रिज्क का इख्तियार भी अल्लाह ताला के ही पास है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला किसी को बेहिसाब रिज्क से नवाज देते हैं, जबकि किसी के रिज्क में कमी लाकर उसको आजमाते हैं। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी रिज्क की तंगी और तंग दस्ती से परेशान हैं और दौलतमंद बनना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है और वो है अल्लाह ताला से मांगना। प्यारे बहन भाइयों, हमारे लिए सबसे खुशी और तसल्ली की बात यह है कि अल्लाह की जात वो जात है जिस जात से जितना मांगो वो जात उतनी ही खुश होती है। दुनिया में रहने वाले लोग तो मांगने वाले से नफरत करते हैं और दूर दूर भागते हैं, लेकिन अल्लाह की जात वो जात है जिससे जितना ज्यादा मांगो वो उतनी ही ज्यादा खुश भी होती है और उतना ही ज्यादा अता भी कर देती है। और अल्लाह ताला से रिज्क और दौलत मांगने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि अल्लाह ताला के नामों यानी इस्म मुबारक का सहारा लेते हुए अल्लाह ताला से मांगना। इसलिए दोस्तों, अब मैं आपको अल्लाह ताला का एक ऐसा ही इस्म मुबारक बताने जा रहा हूँ। अगर इस इस्म मुबारक के तफैल से, इस इस्म मुबारक के सदके से आप अल्लाह ताला से मांगते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपको इतना अता फरमा देंगे, इतना अता फरमा देंगे कि आपके घर में दौलत और रिज्क रखने की जगह बाकी ना बचेगी। आपकी दौलत और रिज्क के हवाले से जितनी भी ख्वाहिशें थी वो तमाम पूरी हो जाएंगी, लेकिन फिर भी दौलत होगी कि आपको अल्लाह ताला अता फरमाते ही जाएंगे। यानी कहा जा सकता है कि जो शख्स अल्लाह ताला के इस इस्म मुबारक को सुबह उठने के बाद बस 21 बार भी पढ़ने का मामूल बना लेता है, यानी रोजाना उसकी ये रूटीन होती है कि जैसे ही वो रात को सोकर सुबह उठे तो 21 बार अल्लाह ताला का ये नाम यानी इस्म मुबारक पढ़ लेता है, तो उस पर दौलत की बारिश होने लगती है और जिंदगी में कभी भी दोबारा उसे रिज्क और दौलत के हवाले से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो प्यारे बहन भाइयों, गौर से नोट फरमाइएगा कि अल्लाह ताला का ये नाम कौन सा है और अल्लाह ताला के इस नाम को आपने किस तरीके से 21 बार पढ़ना है। तो प्यारे बहन भाइयों, जैसे ही आप सुबह सोकर उठें यानी रात को सोने के बाद सुबह आपकी आंख खुले और सुबह आप उठ जाएं, तो उठने के बाद आपने अपने बिस्तर में बैठ जाना है और आपने सबसे पहले 21 बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है। यानी आप पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह करते हुए आपने अपनी हाथों की उंगलियों पर 21 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ लेना है। जब भी आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि शुरू उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये तो सभी मुसलमान जानते हैं कि जब किसी भी काम को शुरू करने से पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं तो उस काम में अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हो जाती है। और इससे बढ़कर एक मुसलमान के लिए, एक इंसान के लिए और क्या हो सकता है कि वो जो काम करने लगा है उसके काम में अल्लाह ताला यानी इस दुनिया को बनाने वाले की मदद शामिल हो जाए। और इस चीज को याद रखिएगा कि जिस काम में भी अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाए फिर वो काम ना तो बिगड़ता है और ना ही अधूरा रहता है। यही वजह है कि जब आप दिन की शुरुआत करने से पहले 21 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं तो आप उस दिन में जितने भी काम करने वाले हैं तमाम कामों में अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाएगी। प्यारे बहन भाइयों, जब आप 21 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें तो उसके बाद आपने 21 बार ही पढ़ लेना है सुभान अल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे सुभान अल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर दोबारा पढ़ेंगे सुभान अल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह करते हुए आपने पूरे 21 बार सुभान अल्लाह पढ़ लेना है। जब कोई भी इंसान सुभान अल्लाह कहता है तो वो कहता है कि अल्लाह पाक है। सुभान अल्लाह का कहना जुबान पर जितना आसान और जितना हल्का फुल्का महसूस होता है, प्यारे बहन भाइयों, सुभान अल्लाह का वजन उतना ही ज्यादा है। सुभान अल्लाह की फजीलत के बारे में बस मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि इस दुनिया जहान में जितनी भी मखलूकें हैं, अल्लाह ताला की तमाम मखलूकों को जो रिस्क मिलता है वो सुभान अल्लाह के सदके से ही मिलता है। तो जब आप 21 बार सुभान अल्लाह पढ़ लें उसके बाद आपने 21 बार ही अल्लाह ताला का एक नाम यानी अल्लाह ताला का एक इस्म मुबारक पढ़ लेना है और वो है या रज़ाको। या रज़ाको का मतलब होता है ए रिज्क देने वाला, और ज़ाहिरी बात है अल्लाह ताला ही रिज्क देने वाला है। या रज़ाको को आपने इस तरीके से पढ़ना है, आप पढ़ेंगे या अल्लाह या रज़ाको, फिर पढ़ेंगे या अल्लाह या रज़ाको। इस तरह आपने अपने हाथों की उंगलियों पर पूरे 21 बार पढ़ लेना है या अल्लाह या रज़ाको। तो प्यारे बहन भाइयों, जब आप 21 बार या अल्लाह या रज़ाको भी पढ़ लें तो उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है, और दुआ के अव्वल और आखिर आपने दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ लेना है। क्योंकि इस चीज को याद रखें, कोई भी दुआ अल्लाह तक नहीं पहुंच पाती जब तक उसके आगे यानी अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ ना पढ़ा जाए। आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है कि या अल्लाह, जो मैं दिन शुरू करने जा रहा हूँ मेरे दिन में बरकत हो, मेरे दिन में जितने भी मुश्किलें और परेशानियां आने वाली हैं या अल्लाह अपने रहम से, अपने फजल से उन परेशानियों, उन मसलों को दूर फरमा दे। और या अल्लाह खास कर मेरे रिज्क और दौलत में बरकत अता फरमा, तू ही रिज्क देने वाला है या अल्लाह, तू सबको रिज्क देता है, इसलिए या अल्लाह मुझे भी रिज्क अता फरमा और बेतहाशा रिज्क अता फरमा। यानी प्यारे बहन भाई, इस तरीके से आपने दुआ कर लेनी है। आप अपनी दुआ में दौलत मांग सकते हैं, पैसा मांग सकते हैं, अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो अपने लिए घर मांग सकते हैं, या अगर आप बड़ा घर और बड़ी गाड़ी के ख्वाहिशमंद हैं तो आप अपनी दुआ में उसका जिक्र कर सकते हैं। बस दुआ कर लेने के बाद आपका अमल मुकम्मल है। प्यारे बहन भाइयों, इस तमाम अमल को करने में महज आपके 2 या 2.5 मिनट या कह लें कि 3 या 4 मिनट लगेंगे, यानी बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जो कोई भी मैंने अपनी जिंदगी में देखा है इस छोटे से अमल को करने का मामूल बना लेता है और अपने दिन की शुरुआत इस अमल से करता है तो यकीन माने उसको जिंदगी में फिर इतनी दौलत मिलती है, उसको जिंदगी में वो तमाम चीजें मिल जाती हैं जिसकी वो ख्वाहिशमंद होता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने दिन का आगाज इसी अमल से करें और अपने दिन के तमाम कामों में अल्लाह ताला की मदद को शामिल कर लें। फिर देखें आपकी जिंदगी में कभी भी नाकामियां, परेशानियां या म्यूसियां बाकी नहीं बचेंगी, कामयाबियां ही कामयाबियां होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।